मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, ट्यूशन क्लासेस से लेकर शॉपिंग तक जब भी आप कोई चीज ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको हमेशा ये डर सताता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम ले रहे हैं क्या वो हमारे पास सही आएगा, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। जिसके लिए आप चयन करते हैं एक अच्छी वेबसाइट का, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, लोगों में उसका प्रभाव, उसका आकर्षण कितना है, कैसा है, तभी आप कोई निर्णय ले पाते हैं। लेकिन बात जब हो वेबसाइट्स के जरिए अपना भविष्य बनाने की, तो आपने कभी सोचा है कि ये वेबसाइट्स बनती कैसे हैं और ये किस इस्तेमाल में आती हैं, इनसे कितना मुनाफा हो सकता है। चलिए आज इस खास विषय पर हम बात करते हैं, जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी ग्रेजुएशन अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय से और मास्टर्स मथुरा से पूर्ण हुआ है, जिनके करीब 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और करीब 7 सालों का उनको टीचिंग का अनुभव है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस के लेक्चरर मिस्टर ललित किशोर जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम, आपने जो बुलाया इसके लिए धन्यवाद मैम। ललित जी, सर्चिंग के समय हमने कई तरह की वेबसाइट्स देखी हैं। आज हम यहाँ छात्रों के भविष्य के लिए जानना चाहेंगे, जिसमें शुरुआत करते हैं वेब डिजाइनिंग से। आखिर वेब डिजाइनिंग होती क्या है और साधारण भाषा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? मैम, जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होती हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़ने के लिए या शॉपिंग करने के लिए या फिर एड सेक्टर किसी बिजनेस के लिए आप ले सकते हो। जैसे आप देख रहे होते हैं, वो हिस्से का फ्रंट एंड होता है, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। एक्चुअली जब भी आप किसी वेबसाइट को बनाते हो तो जस्ट लाइक घर की तरह आप समझ सकते हो। जब एक घर बनाते हो सबसे पहले क्या करते हो, आप एक प्लॉट लेते हो आप, तो उसी तरह का सेम वे होता है जब भी आप वेबसाइट बनाते हो। वेबसाइट को बनाने के लिए आप गूगल से होस्टिंग खरीदते हो, होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हो आप। उसके बाद शुरू होता है आपका मकान बनाने की प्रक्रिया। आप ईंटों से मकान बनाते हो आप, जैसे, ठीक है ना। तो सेम वे में आपको क्या करना होता है कि एक लैंग्वेज है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। आप उससे उस वेबसाइट का खाली एक ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे आपका मकान ईंटों से तैयार हो जाता है, फिर आप प्लास्टर करवा के आप उस पर कलरिंग करते हो। डेफिनेटली सेम वे वही है कि ढांचा तैयार होता है आपका वेबसाइट का। तो उसके बाद काम शुरू होता है CSS का, जिसे बोलते हैं कास्केड स्टाइल सीट। वो आपका कलरिंग करने का काम होता है, अट्रैक्ट बनाने का काम होता है आपका। उसके बाद आपका जब मकान तैयार होता है, आप सिक्योरिटी लगाते हो आप उस पर। सिक्योरिटी के लिए आप गेट, दरवाजे जो भी लगाते हो, आप फ्रंट एंड वे की बात करो, उसमें जावास्क्रिप्ट का आप यूज करोगे। इस तरह से आप फ्रंट वे का आपका तैयार होता है। इसमें कई सारी लैंग्वेज यूज की जाती है, इसकी HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। इसके बैकएंड के लिए अगर आप बात करूँ तो मैं पाइथन को ले लीजिए, आप जावा को ले लीजिए, .NET को, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज जिसके आप एक बैकएंड आपका तैयार होता है, जिसमें आपकी फुल सिक्योरिटी तैयार होती है। अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ, आपको पिक्चर लगाने के लिए या कोई टेक्स्ट लिखने के लिए, एटसेट्रा, कुछ भी ले लीजिए, तो उसके लिए एक टैग होते हैं HTML में, वो सारे हम इसमें लगाते हैं। जी ललित जी, वहीं बात करें इम्पोर्टेंस की, तो वेब डिजाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? मैडम, इसकी जरूरत में आज के डिजिटल टाइम में बहुत नीड है इसकी। तो मैम, आप हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देख सकते हो आप, ठीक है ना, या घर पे सिस्टम, लैपटॉप, मोस्टली बच्चों के पास आपको मिले। गांव में भी चले, गांव मोबाइल तो एटसेट्रा सभी के पास मिल ही जाता है। तो इसकी जो नीड मैडम, आपको अपने बिजनेस को बिल्डअप करने की जरूरत होती है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, इसके कई सारी वेबसाइट हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, ये सारी वेबसाइट है, ये बिजनेस करने के लिए यूज की जाती है। वेबसाइट आपकी बन गई, अगर आपसे कोई भी सेल आउट भी नहीं करता, और 1000 लोग डेली आपके वेबसाइट पे आकर रुकते हैं, टाइम देते हैं उसको थोड़ा भी आप उसको, ठीक है ना। तो गूगल आपको
$4 पर डे के हिसाब से पे करेगा आपको। $4 इंडियन रुपी में कितना होगा? $1 इस टाइम जो चल रहा है 87 रुपये का टाइम चल रहा है, तो लगभग आप 330 रुपीज के आसपास 350 से 400 के बीच समथिंग पड़ हो जाएगा। ओके, जिन लोगों का बिजनेस नहीं है इस फील्ड में, या वो वेबसाइट्स बिजनेस के जरिए नहीं, एक कस्टमर के तौर पे लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? मैडम कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव में वेबसाइट अगर आपकी है, ठीक है, तो आपके कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे आपके इस वेबसाइट पे। ओके, ठीक है ना, और आपको कुछ ना कुछ टाइम देंगे ही देंगे इसको, ठीक है ना। और कस्टमर्स के लिए क्या फायदा है, जैसे आपके फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये आपके क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग का एक जरिया होता है जिसके जरिए आप उनके प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट करवा सकते हैं, आपको कमीशन मिलेगी उसमें। ओके, आप वहाँ से जॉब भी ले सकते जॉब भी आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाने का मौका मिलेगा ही डिजिटल मार्केटिंग का जरिए। ओके सर, वहीं अगर हम बात करें उपयोग की यानी यूजेस की, तो वेब डिजाइनिंग या वेबसाइट्स के जो उपयोग हैं उनके आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमारे श्रोता जल्दी ही उससे कनेक्ट कर पाए? बेसिकली एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप पूरी वेबसाइट को फ्रंट एंड का काम किया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक अच्छा लुक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर अच्छा लुक नहीं है तो आपकी वेबसाइट पर लोग कम ही रुकेंगे, और अच्छे लुक के साथ साथ आप उस पर अच्छा कंटेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं यूजेस के लिए बात करूं, उपयोग के लिए बात करूं, जैसे कि आपका एजुकेशन के सेक्टर के लिए ले लीजिए आप, कुछ वेबसाइट अच्छी होती हैं तो आप जैसे आप डालोगे बेस्ट कॉलेजेस अलीगढ़ या इंडिया, ठीक है ना, गूगल पे कई सारे कॉलेजेस आपकी लिस्ट आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये जो आप वेबसाइट में आप सर्च कर रहे हो वो आपके जो सामने आ रहा है वेबसाइट के यूजेस है एजुकेशन के लिए। आप अगर आप सुटेबल हैं तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आप। लेट सपोज मैं बोलूँ आपसे, इसके पहले एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट का, अगर आपको कुछ लोग शॉपिंग के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है ना, खासतौर से गर्ल्स, जैसे उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नीड है उन्हें, या उनकी कपड़ों की नीड है, तो फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ऐसी कई सारे ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप गूगल पे आप सर्च करके आप कई सारे प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं आप। ऐसे बहुत से उपयोग हैं जहाँ पे आप वेबसाइट का यूज किया जाता है। ओके सर, वहीं क्या वेब डिजाइनिंग के प्रकार भी होते हैं? अगर हाँ वो प्रकार होते हैं तो कितनी तरह की वेब डिजाइनिंग होती है? मैडम वेबसाइट का तो कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि वेबसाइट का अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपकी फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, ठीक है ना। अगर आप एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग है, ठीक है ना। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, आप परचेज करने के लिए, पुराने प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग है, ठीक है। आप वीडियोस डाउनलोड करने के लिए कर रहे हैं तो उनकी एक अलग वेबसाइट है। कई सारी वेबसाइट हैं जो कई तरह डिफरेंट तरह की होती हैं। कुछ टाइप्स के नाम बता सकते हैं आप? एक होता है फ्रंट एंड के लिए आप यूज करते हैं आप, ठीक है ना। फ्रंट एंड आपको जो सामने जो आपको जो दिख रहा है वेबसाइट को उसको बोलते हैं फ्रंट एंड वेबसाइट आपको, ठीक है ना। पीछे जो कोडिंग की होती है वो आपको दिखती नहीं है, मगर वो आपको होती है कोडिंग, वो होती है बैक एंड के लिए आपके, ठीक है ना। मतलब ये कई भागों में बटा हुआ है। कई भागों में बटा हुआ है। एक दिन में 2 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसको सीखने में टाइम लगेगा। ओके सर, वहीं वेब डिजाइनिंग करने का प्रोसेस क्या होता है? किस तरह से वेबसाइट बनाई जाती है? अगर एक उदाहरण देकर आप मेरे श्रोताओं को समझा पाएंगे जिससे वो कनेक्ट भी कर सके, और अगर उनका इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके। मैम देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी HTML लैंग्वेज, ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो आजकल CBSE बोर्ड में 6-7 क्लासेस शुरू हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, वो एक मकान का एक ढांचा तैयार किया जाता है, वो सेम उसी की तरह से टैग यूज किए जाते हैं। उसका सबसे ऊपर HTML, फिर हेड, टाइटल, बॉडी के नाम उसकी कोडिंग करते हैं हम उसकी, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसको डिजाइन को अट्रैक्टिव करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं, ठीक है। तो CSS का जब अट्रैक्टिव हो जाती है तो उसको सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी नीड होगी, तो हम उसके लिए जावास्क्रिप्ट का हम यूज करेंगे। जब जावास्क्रिप्ट का जब यूज हो जाता है तो वेबसाइट का एक फ्रंट एंड एक तैयार हो जाता है। जब वो फ्रंट एंड तैयार हो जाता है तो हम उसके बाद हम उसके एक बैकएंड के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं जिससे बैकएंड बन जाए उसका, और उस पर आने वाले जो हमारे क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, वो उनका डेटाबेस एक बनता जाए। वो हम DBMS का यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, ताकि हमको पता चलता रहे कि हमारे वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं। तो वो तभी पता चलेगा जब उस पर वो क्लाइंट्स आएंगे और वो लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो उनका डेटाबेस हम बनाएंगे हम उसका, तो उन्हें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पर कितने लोग डेली आ रहे हैं और कितने टाइम तक हमारी वेबसाइट पर वो रुक रहे हैं। अच्छा, कितने टाइम तक रुक रहे हैं और कौन कौन आ रहा है, इसका डेटा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज बैकएंड जो आप बता रहे हैं, उस बैकएंड में क्या डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट की या सर्विसेज के बारे में, या बैकएंड में किस तरह से उसको प्रोसीजर किया जाता है? मैडम बैकएंड के लिए लेट सपोज मैं ले लूँगा पाइथन लैंग्वेज, सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन बैकएंड के लिए, ठीक है ना। अगर आप पाइथन लैंग्वेज में अगर आप यूज कर रहे हैं तो पाइथन जो आपने फ्रंट एंड में जो बनाया है आपने, जो दिखाई दे रहा है, पाइथन से हम बैकएंड में हम इन चीजों का यूज करेंगे हम, जिससे वो फ्रंट एंड पे जो दिख रही हैं वो टोटली काम कैसे कर रही हैं, उनका
सर्वर से कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे वो उनका डेटाबेस बन रहा है, वो सारा कंट्रोल बैकएंड पे होता है वो सारा कंट्रोल। ओके। क्या वेब डिजाइनिंग वालों के लिए क्रिएटिव होना जरूरी है? क्या उनको क्रिएटिविटी आनी चाहिए? मैडम क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, उनको क्रिएटिव आना बहुत जरूरी है आज के टाइम पर। ओके। ठीक है ना, आज डिजिटल के ज़माने में, डिजिटल मार्केट में वो सी और पाइथन ही ले लीजिए आज के टाइम पर हमारी। जो आज हिंदी है, मगर हिंदी मातृभाषा है। इंजीनियरिंग के फील्ड में आ जाए तो हमारी टंग लैंग्वेज सी और पाइथन ही है मैडम। कंप्यूटर लैंग्वेज आपको ये जानना समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। ओके सर, वहीं अगले सवाल पे मैं आना चाहूंगी, वेब डिजाइनिंग का स्कोप कितना है आज समाज में, और आगे आने वाले सालों में हम इसे कितना और बढ़ते हुए देख सकते हैं? मैडम इस टाइम हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस टाइम हमको अगर कोई चीज सर्च करनी होती है, डायरेक्ट हम फोन उठाते हैं, गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ हम जो सर्च कर पा रहे हैं गूगल पे, जो कोई ना कोई वेबसाइट ओपन होती है, वो सब वेबसाइट के जरिए तो हो पा रहा है मैम। दिन पर दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है मैम इसकी। सर जैसे आपने बताया गूगल पे जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं वो वेबसाइट के थ्रू होता है, क्या जब वेबसाइट नहीं थी तब गूगल पे कुछ सर्च नहीं हो पाता था? या वेबसाइट का रोल क्या रहा है, पर्टिकुलर कस्टमर को ब्रांड तक ले जाना, या फिर उसके बारे में और भी डिटेल्स दी जाती है वेबसाइट? मैडम गूगल से पहले और भी सर्च इंजन थे मैम, ठीक है, गूगल सर्च इंजन बाद में बना, उससे पहले भी हमारी वेबसाइट डिजाइन तैयार की जाती थी। ओके। दिन पर दिन वेबसाइट का स्कोप तो काफी तेजी से बढ़ता जाएगा मैम, इसका कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक ये डिजिटल मार्केट में हमारी दुनिया है। जब तक कंप्यूटर है तब तक वेबसाइट है और तब तक बिजनेस है। डेफिनेटली सर, और आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आज हमने वेबसाइट के बारे में बहुत सारी बातें करी, वेब डिजाइनिंग को जाना। इस विषय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप लोगों के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग डिजिटल के ज़माने में आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम चल रहा है AI का। ठीक है। जो वेबसाइट 3 से 4 महीने में जो बनती थी या 3 से 4 दिन में जो बनती थी, वो हम 2 से 3 घंटे बनाने तैयार हो रही हैं वो। तो आप AI को भी अच्छी तरह से सीखें आप वेबसाइट बनाने के लिए, आप ठीक है, उनका यूज करें। AI आपके प्रॉफिट के लिए है। अगर आप AI के साथ नहीं चल सकते तो आपकी जॉब ज़्यादा सिक्योर नहीं है फिर कहीं पर भी आप। तो AI को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, और आज जहाँ AI का जमाना है तो क्या AI और ChatGPT का भी रोल होता है वेबसाइट बनाने में? मैडम अब तो काफ़ी स्कोप हो गया मैडम, उनका टाइम बढ़ गया। मैडम अब जो इमेज आपको काफ़ी टाइम कोडिंग करके लगती थी, अब आप स्क्रॉल करके आपसे 2 सेकंड में लगा सकते हो AI से। आप जो इमेजेस या टैग और जो ChatGPT से अगर आपको किसी की जानकारी चाहिए आपको, तो आप 2 मिनट में सर्च करिए, आप ChatGPT कॉपी करिए, पेस्ट करिए, तो बहुत जल्दी ईजी हो गया मैम। तो AI और ChatGPT के जरिए हम कह सकते हैं काम इजी हो गया, वेबसाइट काम इजी हो गया बहुत ज्यादा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने काफी अच्छा संदेश भी दिया। दोस्तों वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएटिव हैं और नई नई चीजें आजमाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आज की तकनीकी भरी दुनिया में वेब डिजाइनिंग से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिसमें नाम भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, आपको सब मिलेगा। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मिस्टर ललित किशोर जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं और कंप्यूटर की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो वेबसाइट एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें अपना नाम बना सकते हैं, इससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें जॉब भी कर सकते हैं। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर ललित किशोर जी। ना सिर्फ आप रेडियो नारद से जुड़े, बल्कि वेब डिजाइनिंग और वेबसाइट्स के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी मुझे और मेरे श्रोताओं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।